गुरु नारायण ने आगे बढ़ते हुए कहा। शकुंतला हकमाना जिंदगी बसर करने वाली, जिसके हुक्म पर बड़े बड़े थर थर कांपते थे। गुरु नारायण की यह धमकी सुनकर इसकी खोपड़ी घूम गई और वो एकदम हत्थे से उखड़ गई और चिल्लाते हुए बोली, शकुंतला इतनी कमजोर नहीं गुरु नारायण के तुम जैसे 2 टके के पुजारी इसको गुलाम बना सकें। ये कहते ही इसने दोबारा अपना सर पकड़ लिया। दर्द की शदीद लहरें इसके सर में दोबारा उठने लगी। इन लहरों के झटके अब पहले से भी तेज थे और दर्द की शिद्दत से वो जमीन पर गिर गई और अपना सर जमीन पर पटकने लगी। इसने दर्द बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेसूद। इसका सर फटा जा रहा था। सारी खुद एतमादी दम तोड़ गई थी। इसने जमीन पर लेटे लेटे हाथ जोड़ने शुरू कर दिए। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बांधी गुलाम हूँ। ये कहते ही इसका दर्द फिर गायब हो गया। शकुंतला बेबसी की तस्वीर बन चुकी थी और गुरु नारायण को अब पता चल गया कि जब ये नाफरमानी की कोशिश करेगी तो इसका यही हाल होगा। यही काली माता के शुभ तीर्थ जाप का असल कारनामा है कि मोकल अमल की मंशा से हटकर कोई बात कर सकता है और ना ही विचार कर सकता है। तीर्थ जाप का अमल मोकल का जहन अपनी गिरफ्त में कर लेता है। इस सारे अमल को लक्ष्मणनाथ भी बगौर देख रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की इसने सारे जीवन में न देखी थी। गोल मटोल भरी भरी गुलाबी रंगत इसका जी ललचाने लगा। लक्ष्मणनाथ, गुरु नारायण ने पंडित जी कहने के बजाय उसे नाम से पुकारा। क्या ख्याल है, रात यहीं बसर की जाए या वापस कलकत्ता चलें? इसको वहीं ले चलते हैं ताकि सारी सूरत हाल काबू में आ जाए। लक्ष्मण होंठों पर जुबान फेर कर बोला। शकुंतला, गुरु नारायण कड़क कर बोला, अपने महाबैरों को हुक्म दो, अपने महाबैरों को हुक्म दो कि हम सबको रियासत कलकत्ता काली माता के स्थान के अंदर लक्ष्मण दास के कमरा खास में ले चलें। शकुंतला तजबज्जब के आलम में थी। अब इसके सर को दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन इसको जुबान से गुरु नारायण के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो सोच रही थी कि काश इस वक्त सामरी खुशकराना चाहें और इस मुसीबत का कोई उपाय करें, वरना मैं तो बेमौत मारी जाऊंगी। मेरी हैसियत कैद सियात में फड़कती बुलबुल की मानत हो जाएगी। अभी वो सोच ही रही थी कि दिमाग में दर्द की लहरें होले होले उठने लगी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे गुरु नारायण का हुक्म मानने पर मजबूर कर रही हो। दर्द में फिर शिद्दत आने लगी। शकुंतला सर पर हाथ रखकर सिसकने लगी और फिर इन्हीं सिसकियों के दरमियान मजबूर होकर बोली, चमत्कार। जी मालकन, चमत्कार की आवाज आई। गुरु नारायण जैसा कहता है इस पर अमल करो। ये कहते हुए शकुंतला बेबसी से बकायदा रोने लगी। मालकन, आप इन दोनों के हाथ पकड़ लें। शकुंतला आगे बढ़कर गुरु नारायण और लक्ष्मणनाथ के दरमियान खड़ी हो गई और दोनों के हाथ थाम लिए। अचानक गुप्त अंधेरा छा गया और फिर गुरु नारायण को यूं महसूस हुआ कि पांव के नीचे से सख्त फर्श हट गया हो और नरम गद्दा किसी ने बिछा दिया हो। अंधेरा छटने लगा, रोशनी बिखरने लगी। अचानक गुरु नारायण के मुंह से निकला, अरे लक्ष्मणनाथ, हम तो कलकत्ता में आ गए हैं। ये तो तुम्हारा कमरा खास है। लक्ष्मणनाथ ने सर घुमाकर देखा तो वाकई ये वही कमरा खास था। हा हा हा, गुरु नारायण अब बहुत बड़ी ताकत है। गुरु नारायण की शक्तियां लामहदूद हैं। गुरु नारायण खुशी से पागल होकर नाचने लगा। आओ लक्ष्मणनाथ, तुम भी नाचो यार। तुम्हारी सहायता के बगैर मैं अपने मकसद में जल्दी सफल ना होता। दोनों खुशी से नाच रहे थे और शकुंतला एक तरफ सर झुकाए खड़ी थी। रुकैया और कनीस फातिमा पर कोड़े बरसाते वक्त चेहरे पर जो शोखी रौनक तो फखरानापन था, अब वो उड़नछू हो चुका था। वह इसका हसरत और यास की तस्वीर बनी हुई थी। नाचते नाचते गुरु नारायण ने शकुंतला को आगे बढ़कर दबोच लिया और अपनी बाहों में कसने लगा। अब तू भी मेरी है और तेरी शक्तियां भी मेरी हैं। गुरु नारायण ने शकुंतला को बाहों में उठा लिया। लो लक्ष्मणनाथ, ऐश करो। कहते हुए गुरु नारायण ने शकुंतला को हवा में उछालकर फेंका तो लक्ष्मणनाथ ने हवाई में से कैच कर लिया और इसके सुर्ख और सफेद गालों पर अपने मोटे होंठ रख दिए। नाचते नाचते वो दोनों पसीने से शराबूर होकर बैठ के हाँफने लगे। शकुंतला, हमारे लिए शराब मंगवाओ। चमत्कार। शकुंतला सर झुकाए अफसुदगी से बोली, शराब लाओ। छन की आवाज के साथ जग में शराब और 2 गिलास चटाई पर नमूदार हो गए। दोनों पुजारी तकियों से टेक लगाकर बैठ गए। शकुंतला, हमारे लिए गिलास भरो। गुरु नारायण ने उसे हुक्म दिया। तवन करहन। शकुंतला उठी और गिलास भरने के बाद दोनों को पेश करने लगी। लक्ष्मणनाथ बोला, गुरु नारायण, शराब भी हाजिर है, दुनिया का हसीन तरीन शबाब भी। आज की रात हम जश्न फतह मनाएंगे, शराब और शकुंतला के शबाब के साथ। ये कहकर लक्ष्मणनाथ ने कमर में हाथ डालकर शकुंतला को घसीट कर अपनी गोद में बिठा लिया। गुरु नारायण भी आगे बढ़ाया। उसने शकुंतला के खुले बालों को मुट्ठी में पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया तो शकुंतला के आंसू निकल आए, लेकिन मजबूर थी और यूं रात गुजरती रही और शकुंतला 2 कुत्तों के दरमियान एक हड्डी की मानत कभी उसके मुंह और कभी उसके मुंह जाने लगी। रियासत तबाना की मलका की मिट्टी पलीद हो रही थी। मकाफाते अमल का पहिया चल पड़ा था। सुबह की सफेदी नमदार होने तक शकुंतला थकन से चूर चूर हो चुकी थी। उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था। दोनों पुजारी उसका नरम कालीन पर बेसुध सोए हुए थे। शकुंतला ने होले से चमत्कार को तलब करके कहा, चमत्कार, मुझे यहाँ से इतनी दूर ले जा कि ये दोनों वहां न जा सकें। तो चमत्कार सर झुकाकर बोला, मालकन, अब मैं आपका वही हुक्म मान सकता हूँ जिसकी इजाजत गुरु नारायण ने आपको दी हो। इसके ये अल्फाज सुनकर शकुंतला भौंचका रह गई और इसके बाद इसने सांप बनने की कोशिश की ताकि इनका खून पी ले, लेकिन ये क्या, वो इंसान ही रही। कई दूसरे जानदारों का ख्याल जहन में लाकर इसने फरार होने का सोचा,
लेकिन गालबन शकुंतला की तमाम ताकतें अब गुरु नारायण के हुक्म की ताबिया हो चुकी थी और वो अब सिर्फ एक आम और कमजोर लड़की बनकर रह गई थी जो गुरु नारायण की बांदी और कनीज थी। इसने दरवाजा खोलकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन चमत्कार सामने आकर बोला, मालकन मुझे गुस्ताही पर मजबूर ना करें। आप गुरु नारायण की मर्जी के खिलाफ यहाँ से नहीं जा सकती। शकुंतला का दिल बेख्तियार भर आया और वो ऊंची आवाज में जारों की तार रोने लगी। इसके रोने की आवाज सुनकर गुरु नारायण की आंख खुल गई। शकुंतला को रोते देखकर वो हंसने लगा और बोला, मलका आलिया शकुंतला, जिसकी एक अबरूए जुम्बश पर जिंदगियों के फैसले हो जाते थे, आज रो रही है? ना ना, इधर आ मेरे पास। लेकिन शकुंतला बैठी मुसलसल रोती रही। शकुंतला, गुरु नारायण धाड़ा तो शकुंतला एकदम खामोश होकर उसे तकने लगी। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मेरे पास आओ। शकुंतला उठकर बेदिली से चलती हुई इसके पास आ गई। गुरु नारायण भी उठकर खड़ा हो गया। जैसे ही शकुंतला इसके करीब आई, इसने फौरन इसकी जुल्फें मरोड़कर अपने हाथों में पकड़ ली। शकुंतला ने दर्द की शिद्दत से दोनों हाथ सर पर रख लिए। गुरु नारायण ने हकारा से इसके बाल अपनी मुट्ठी में पूरे जोर से जकड़ रखे थे। बाल गुरु नारायण के हाथ में होने की वजह से शकुंतला का सर झुका हुआ था। गुरु नारायण शकुंतला को इसी हालत में लिए कमरे में कदम कदम चलने लगा। आज के बाद तुझे ये बातें याद रखनी होंगी कि तू मेरी गुलाम है, मेरा हर हुक्म पहली आवाज पर मानेगी। दूसरी बात, खाना तू इस वक्त खाएगी जब गुरु नारायण चाहेगा, आराम तू मेरी मर्जी से करेगी। सुन ली तूने मेरी बातें? गुरु नारायण ने इसकी जुल्फों को जोर से झटक कर बोला। जी जी, शकुंतला की सिसकती आवाज निकली। और मुझे सिर्फ आका कहकर मुहातिब करेगी। बोल, जी मेरे आका, जी मेरे आका। शकुंतला ने बाल खिंचे होने की वजह से शदीद दर्द से लाचार होकर कहा, तू ऐसी कमीना खसलत औरत है कि जिसने तुझे पनाह दी, फिर तेरे साथ शादी कर ली, तूने इसका तख्ता उलट दिया, फिर उसे चीर कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। पूरी रियासत तबाना में तूने जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया। इंसानों को तो अपनी सवारी के आगे जोतती है और इंसानों को खून पीती है। अपने ऐशो आराम की खातिर हजारों इंसानों को तूने बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। तेरी सारी बातों का मुझे पता चलता रहता था। दूसरों की तकलीफ पर तू खुश होती थी और अब सिर्फ अपने बालों की तकलीफ से तेरे आंसू निकल रहे हैं। गुरु नारायण ने इसका चेहरा अपने मुंह के सामने कर कर कहा। शकुंतला का खूबसूरत चेहरा आंसुओं से तर था और वो सिसकियां ले रही थी, क्योंकि इस वक्त इसकी सारी शक्तियां मुअत्तल हो चुकी थी। वो बिल्कुल एक आम सी कमजोर औरत थी जिसके बाल एक हट्टे कट्टे मर्द ने पकड़ रखे हों। लक्ष्मणनाथ भी जाग चुका था और गुरु नारायण की बातें सुन रहा था। छोड़ो यार गुरु, कोई नाश्ता मंगवाओ। लक्ष्मणनाथ ने आवाज लगाई तो गुरु नारायण ने इसके बाल छोड़ दिए और लक्ष्मण के पास आकर बैठ कर बोला, लक्ष्मणनाथ, तू इसको नहीं जानता, ये नागन है। इंसानी खून में गुस्ल करना इसकी जरूरत है। इसके अलावा हर वक्त ऐशो इशरत करना और इंसानों को अजियतनाक मौत से हमकनार करना इसका मनपसंद मशगला है। अब मैं इसको जीवन का वो रुख दिखाऊंगा कि इसकी नस्लें भी याद रखेंगी। शकुंतला, गुरु नारायण ने आवाज लगाई। जी। शकुंतला आंसू साफ करते हुए भराई हुई आवाज में बोली, हमारे लिए बेहतरीन नाश्ते का बंदोबस्त करो। चमत्कार, जी मालकन, नाश्ता लाओ। पलक चपकते ही कालीन पर पुरतकल्लफ नाश्ता हाजिर था। शकुंतला, गुरु नारायण गुराया, जी मेरे आका। चमत्कार से बोलो कि आइंदा तुम्हें मालकन ना कहे बल्कि बराह रास्त मेरा हुक्म माने। चमत्कार, मुझे मालकन ना कहा करो बल्कि गुरु नारायण मेरे आका की आवाज पर अमल किया करो। जी अच्छा। चमत्कार, जी मेरे आका। बहुत खूब, गुरु नारायण मुस्सरत से बोला। एक ओर से शकुंतला को खूब मारो, लेकिन इसकी चीखें हमारे सिवा कोई ना सुन पाए। ये हुक्म सुनते ही शकुंतला की आंखें खौफ से फट गईं और वह दौड़कर गुरु के कदमों से लिपट गई। माफ कर दो मेरे आका, मैं आपकी बांदी हूँ, मैं आपका हर हुक्म फौरन मानूंगी, मुझ पर दया करो। लेकिन शराब की आवाज के साथ शकुंतला की चीख निकल गई। कोड़ा इसके वजूद को सुर्ख करता गया। दर्द की शदीद लहर इसके पूरे बदन में दौड़ गई। गुरु नारायण ने इसकी आहुजारी पर कतन कोई तवज्जो न दी और लक्ष्मणनाथ को मुस्कुराकर नाश्ता करने का इशारा किया और दोनों तसल्ली से नाश्ता करने लगे। चमत्कार मोहब्बत से कोड़े बरसाने लगा। शकुंतला कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी। इसकी दिलदोज चीखों से कमरा गूंज रहा था, लेकिन इसकी आवाज बाहर किसी को सुनाई ना दे रही थी। वो बार बार गुरु नारायण के कदमों में गिर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, लेकिन ना तो गुरु नारायण ने कोई तवज्जो दी, ना चमत्कार का हाथ रुका और शकुंतला अपने ही खून में लहूलुहान हो रही थी। आज इसको तकलीफ का बाकायदा एहसास हुआ था कि लोग दर्द से क्यों चिल्लाते हैं। नाश्ता कर चुकने के बाद गुरु नारायण ने चमत्कार को बस करने का हुक्म दिया तो शकुंतला का तमाम लिबास फट चुका था। सारा जिस्म जख्मों से चूर था और वो कमरे के फर्श पर पड़ी अपने जख्म चाट रही थी और बुरी तरह तड़प रही थी। चमत्कार, जी मेरे आका, इसकी तकलीफ खत्म कर दो। और फिर अगले ही लम्हे शकुंतला की तमाम तकलीफ खत्म हो गई, जख्म भर गए। तो शकुंतला ने सुख का सांस भरा। शकुंतला, जी। गुरु नारायण की आवाज़ सुनकर वो फौरन बोली, अपना लिबास इंतहाई खूबसूरत कर लो। हुक्म सुनकर शकुंतला ने लोट लगाई और नागन बन गई। फिर लोट लगाई तो इंतहाई शाहाना लिबास में निखरे निखरे हुस्न के साथ मौजूद थी। बिखरी जुल्फों से झांकता गुलाबी चेहरा लक्ष्मण और गुरु नारायण को पागल बना रहा था। दोनों नाश्ता खत्म करके इसकी तरफ बढ़े।